अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और यकीनन आपने वीकेंड बड़ा इन्जॉय किया होगा अपने घर वालों के साथ, फैमिली के साथ। खैर मैंने भी बड़ा इन्जॉय किया, बड़ा मज़ा है अपनी फ्रेंड्स के साथ। मेरा तो वीकेंड जो गुजरा है मेरी फ्रेंड्स के साथ दोनों दिन ही, और बड़ा अच्छा रहा। जाना चाहिए कभी कभी, ज़ाहिर है फिर घर के इतने सारे काम होते हैं, सब कुछ तो बंदा बड़ा फेड अप हो जाता है, लेकिन कभी कभी अपनी दोस्तों को भी टाइम देना चाहिए। अच्छा जी, आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बना रहे हैं 3 मिल्क केक है। ये 3 मिल्क केक क्या है? ये हमारे पास इटालियानो है। इटालियानो का हम केक मिक्स लेंगे, उसके बाद हम उसको बनाएंगे और उसकी टॉपिंग जो करेंगे वो 3 मिल्क के साथ करेंगे। बहुत मज़े का बनता है, बड़ा अच्छा बनता है और झटपट बन जाता है। ठीक है, इसके साथ हम बना रहे हैं ईरानी चिकन कढ़ाई, बड़ी मज़े की टमाटो पेस्ट के साथ ये हम चिकन कढ़ाई बना रहे हैं। और साथ में मिक्स सब्ज़ी अचार बन रहा है। मिक्स सब्ज़ी अचार क्यों बन रहा है? इसलिए कि आपको पता है सीज़न स्टार्ट हो चुका है। खूबसूरत सा जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, रेड गाजर, इसके साथ आपने देखा होगा हरी मिर्चें, गोभी, ये सारी चीज़ें जो है आ गई हैं सारी सीज़न में। और इस सीज़न में अचार बड़ा मज़ेदार बनता है जो मिक्स सब्ज़ी अचार है। तो आज हमने कहा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर करें ताकि आप इसको बनाकर अपने टेबल पे रखें। तो कभी भी आपका घर में दाल चावल बन रहे हैं, कोई सब्ज़ी बन रही है, कोई अचार बन रहा है, तो उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट रेसिपी है जो हमारे बन रही है, बड़े मज़ेदार सा 3 मिल्क केक बन रहा है। इसके लिए हमें केक मिक्स 1 पैकेट चाहिए। हमारे पास है इटालियानो का, आप कोई भी ले लें, पाउंड केक ले लें, आप चॉकलेट केक ले लें, या फिर आप ब्राउनीज़ भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। जो भी कोकोनट केक आप ले लीजिएगा, लेकिन आपने लेना है इटालियानो का, इसलिए कि बहुत मज़ेदार ही बनता है, बहुत झटपट बन जाता है। ज़्यादा इसमें मेहनत की ज़रूरत नहीं है कि आप अंडे अलग से व्हिप करें या फिर आप अलग से क्या लेते हैं इसका क्रीम का मिक्सचर बनाएं, कुछ भी नहीं करना, सिंपल। ठीक है जी। तो हम लेंगे केक मिक्स का 1 पैकेट, पानी 1 कप, आधा कप हम इसका ऑयल लेंगे, अंडे 2 अदद लेंगे। इसके जो टॉपिंग के लिए हमें 200 ग्राम चॉकलेट चाहिए, एवरेटेड मिल्क चाहिए 1 कप, और कंडेंस मिल्क 1 कप चाहिए, क्रीम चाहिए आधा कप, और साथ में हमें दूध चाहिए तकरीबन 1 कप के जितना। ठीक है। एवरेटेड मिल्क जो हम इस्तेमाल करेंगे वो थोड़ा सा मैंने उसको पहले फ्रीज़ कर लिया कि ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, तो जब हम उसको व्हिप करेंगे तो बड़े अच्छे से व्हिप हो जाएगा। ठीक है। और 100 ग्राम के जितने हमें चाहिए इसमें बादाम चाहिए। तो ये है इंग्रेडिएंट जो हम बना रहे हैं 3 मिल्क केक। और इसके बाद हम आएंगे अपने सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बड़ी मज़ेदार सी ईरानी कढ़ाई बन रही है। और आखिर में हम बनाएंगे यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का अचार, जो सब्जियों के साथ अचार बनेगा और जो बहुत मज़ेदार सा बनता है। तो अब हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। ज़ाहिर है केक का आपको पता है कि टाइम जो होता है वो बेकिंग का बस टाइम लगता है, बाकी तो ये क्या है कि जिस तरह से मिक्सिंग का, बनाने का, वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता। बहुत आसान रेसिपी है। तो जल्दी से हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाउल लेंगे। ठीक है। यहाँ पर 2 अंडे, देखें कितनी आसान रेसिपी है। 1 कप पानी, और इसके अंदर आधा कप के जितना हम ऑयल ले लेंगे। इसी में मैं डाल देती हूँ ताकि मुझे एक आइडिया होगा। चलें जी, ये देख लीजिएगा। थोड़ा सा इसको चलाते हैं बीटर को। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा इसको पहले मिक्स कर लीजिएगा तेल को, और इसके साथ आप चाहे तो इसमें मक्खन भी ले सकते हैं। और इसको थोड़ा सा आपने पानी 1 कप डालना है, आधा कप ऑयल डालना है, और साथ में 2 अदद अंडे डालने हैं। बस इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारे पास केक मिक्स है, वो हम इसमें डाल देंगे। चले जी, इसको खोलते हैं। केक मिक्स जो है हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी आपको वैरायटी नज़र आ रही है, जिसके अंदर कोकोनट केक भी है, पाउंड केक भी है, साथ में आपको पैन केक्स भी मिलेंगे। चॉकलेट इनकी बड़ी मज़ेदार सी है, जिस चॉकलेट का भी मैं भी अभी डबल बॉलर में इसको डाल के ऊपर से हम इसको मिक्स करेंगे। चॉकलेट बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी है, और साथ में चॉकलेट चिप वगैरह भी हैं। ये देख लीजिएगा, ये पैकेट के अंदर से आपने निकाला, और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको खोल लीजिएगा। चले जी, अब इसको चलाते जाते हैं और साथ में इसमें थोड़ा थोड़ा सा डालते हैं। बिस्मिल्लाह।
थोड़ा थोड़ा डालिएगा, मिक्स करते जाइएगा। ठीक है जी, और इसको अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इस बैटर को 180 सेंटीग्रेड पर प्रीहीट ओवन के अंदर आप रखिएगा, बड़ा ज़बरदस्त केक आपका रेडी हो जाएगा। और जब तक हम क्या करेंगे, क्रीम वगैरह को भी सबको मिक्स करके रख लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए दूध वगैरह को, फिर हम इसकी टॉपिंग के लिए ऊपर डाल देंगे। देख लीजिएगा गाढ़ा सा हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा सा इसका बैटर जो है रेडी हो गया। रिच चॉकलेट केक है, इसमें खूब सारा इसमें कोको पाउडर डाला हुआ है, डार्क सा कलर आपको नज़र आ रहा है। चलें जी, ये हो गया रेडी, ये देख लीजिएगा। अब इसको हम डाल देते हैं यहाँ पर और इसको रख देते हैं 180 सेंटीग्रेड प्री हीट ओवन के अंदर, जब तक क्या है कि ये थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से होगा, ये बेक होगा। जब तक ये प्रॉपर तरीके से बेक होगा इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो तीनों मिल्क रखे हैं, ठीक है, हम तीनों मिल्क को मिक्स करेंगे, थोड़ा फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये ठंडा हो। चलें जी, जब तक लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गई हैं। केक को हमने रख दिया है यहाँ पर, केक हमारा ये जो है वो बेक हो रहा है। इतनी देर में हमारे पास यह कुकिंग चॉकलेट है जिसका हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इसके साथ आपको मिलेगा एक साशे मिलेगा जिसके अंदर आपको ईस्ट मिलेगी, जिसको आप ब्रेड या फिर आप पिज़्ज़ा वगैरह कुछ भी बना रहे हैं तो आप उसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये फ्री में आपको मिलेगा। ये कुकिंग चॉकलेट है, ये भी इटालियानों की कुकिंग चॉकलेट है, बहुत ज़बरदस्त चॉकलेट इनकी है, ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होती, कम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और बहुत सॉफ्ट वाली चॉकलेट है। ये नहीं कि बहुत हार्ड है, ऐसा नहीं है, सॉफ्ट चॉकलेट है। और आप इसको निकालें और जितनी आपको उसके लिए चाहिए उतनी आपने इसको डबल बॉलर में मेल्ट कर लेनी है। तो यहाँ पर मैं डबल बॉलर मैंने रख दी है, जब तक मैं बाकी के काम करूँगी इतनी देर में चॉकलेट जो हमारी है ना वो यहाँ पर आराम से मेल्ट हो जाएगी। बस इसको छोटे छोटे से करते हैं पीसेस, ठीक है, इस तरह से। बहुत अच्छा, ये वैसे भी आप खा सकते हैं, बड़े मज़े की चॉकलेट है, सॉफ्ट देखें कितनी है। बस इसको हम इस तरह से छोटे छोटे इसके पीसेस करके इसको रख देंगे यहाँ पर डबल बॉलर के अंदर। जब तक ये डबल बॉलर के अंदर बॉयल होगी इतनी देर में हम बाकी जो काम कर लेंगे। और ये देखिएगा पानी रखा हुआ है यहाँ पर मैंने, ये आखिर में जाएगी जब हम इसके अंदर ऊपर 3 मिनट डाल देंगे, उसके बाद ये इसके अंदर जाएगी। चलें जी, ये डबल बॉलर में ये हो रही है। ईरानी कढ़ाई भी बड़े मज़े की बन रही है, बहुत कम मसालों के साथ, लेकिन बहुत मज़े की बन रही है। अच्छा जी, ये जो मेरे पास 3 मिल्क्स है, इसको मैं क्या करूँगी, एक बाउल के अंदर थोड़ा सा वो करके मिक्स करके तो मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में ठंडा हो, ताकि केक जब हम निकालेंगे तो केक के अंदर क्या होगा कि ये फिर ज़रा ठंडा होगा तो जल्दी से ही हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लेती हूँ 1 कप के जितना, यहाँ पर मेरे पास है ये नॉर्मल मिल्क, ठीक है, इसके साथ कंडेंस मिल्क, ठीक है, ये हम डाल देते हैं। ये एवरेटेड मिल्क है जिसको मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया था, हल्का सा आपने बीटर के साथ उसको थोड़ा थिक कर लीजिएगा। और इसके साथ मेरे पास है क्रीम, ठीक है, सब चीज़ों को मिक्स करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे लग रहा है वहाँ से थोड़ा सा हिल गया, खैर कोई बात नहीं, बाद में इसको मिक्स कर लेंगे, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ मिक्स करना है, उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे, ठीक है। जब ये चल जाएगा तो हम फ्रीज़र में इसको रख लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर डबल बॉलर में चॉकलेट रख ली, वो 3 मिल्क्स को हमने मिक्स करके रख लिया। ड्यूरिंग ब्रेक इसको थोड़ा सा व्हिप करके मैं रख दूँगी। केक को भी मैंने यहाँ पर रख दिया, केक जो है वो भी हमारा यहाँ पर हो रहा है, बेक हो रहा है।
तो ऐसा करते हैं, हम चलते हैं ईरानी कढ़ाई की तरफ। उसके लिए क्या चाहिए, हमें आधा किलो चिकन चाहिए, साथ में आपने ऑयल आधा कप लीजिए, स्लाइस में 2 प्याज ले लीजिएगा, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, उबले हुए टमाटर 200 ग्राम 250 ग्राम सॉरी, टोमेटो पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें चॉप की भी 2 कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया 2 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले यहाँ पर जाएगा हम ऑयल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको कम करती हूँ, ये आराम से मेल्ट होती रहेगी। आधा कप ऑयल, इसके अंदर स्लाइस में कटिंग की हुई प्याज डाल देते हैं। 2 प्याज जाएगी। ये वाइट प्याज बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ है, इसको आप अपने इस्तेमाल में रखें खाने के साथ साथ। ये बालों के लिए बड़ा अच्छा है। कहते हैं ना, जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं, बाल गिर रहे हैं, तो वही लोग इसको क्या करें, इसको ब्लेंडर में डालकर पीस के इसका पानी निकाल के अपने बालों में लगाएं, बाल गिरना भी बंद हो जाएंगे और बहुत अच्छे बाल होते हैं। और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है जो दमे के मरीज़ होते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी है ये सांस। ठीक है जी। अच्छा जी, शाजिया से बात करते हैं, उकाड़ा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो शाजिया? तानिया मेरा नाम है। तानिया, अच्छा कैसी हो तानिया, बताएं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी बताएं, क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? फरमाइश ये है कि आगे सर्दियाँ आ रही हैं, आप गाजर का हलवा बनाना सिखा दें। बस गाजर का हलवा, मूली का हलवा, कद्दू का हलवा सब आएंगे, सब बनाएंगे, ठीक है। और आपकी रेसिपी बहुत अच्छी होती है, मैं ट्राई भी करती हूँ। चले, वेरी गुड। और कोई फरमाइश है आपकी और इसके अलावा? नहीं, और ये पूछना था कि हम घर में मूंग की दाल बनाते हैं, उसका कलर ऊपर से लाल नहीं आता। किसकी दाल? मूंग की दाल? जी, मूंग की दाल। मतलब कैसे, क्या बनाते हैं? फ्राई दाल बनाते हैं, पतली दाल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं? क्या फ्राई बनाते हैं, वो कलर लाल नहीं आता ऊपर से। मतलब उसकी ग्रेवी बहुत रेड कलर की होती है और फिर जब दाल डालते हैं तो आप चाह रही नहीं हैं आप चाह रही उसका रंग खूबसूरत सा आए, जो ऊपर तरी रेड रेड नजर आए। ठीक है, मैं भी आपको बताती हूँ। सही है, ओके। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। टीवी के पास जाए, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, यहाँ चॉकलेट हमारी मेल्ट हो रही है। बस ये स्लो हो जाएगी, बाद में हम इसको डाल देंगे केक के ऊपर। आखिर में थोड़ी सी कैरेमल सॉस भी आप डाल दीजिएगा तो बड़ी अच्छी सी लगेगी। बस अब मैं इसको बंद करती हूँ, इसलिए बंद कर रही हूँ कि अभी केक हमारा बेक हो रहा है तो उसमें टाइम लेके। अच्छा, यहाँ पर प्याज के साथ ही मुझे डालना था चिकन, ठीक है। प्याज ब्राउन नहीं किया हमने इसको, प्याज को ये डालकर इसको मैं ढकती हूँ। दोनों अच्छी तरह से गल जाएंगे, फिर हम इसके बाकी मसाले डालेंगे। अभी सिर्फ आपने ये 2 चीज़ें डालनी है और इसको थोड़ा सा मैं वो करती हूँ। ये अदरक लहसुन भी इसमें डाल देती हूँ। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और स्लो फ्लेम पे रखिएगा। हम लोग जो कढ़ाई अपने यहाँ बनाते हैं तो हम प्याज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ ईरानी कढ़ाई में प्याज डलता है। चलिए, इसको ढक देती हूँ। थोड़ा सा स्लो करेंगे। अच्छा, अब मेरे पास है यहाँ पर टमाटर तकरीबन 1 पाव, 2 खाने के चम्मच आपने टोमेटो पेस्ट ले लेनी है, 1 चाय का चम्मच कुटी मिर्च और काली मिर्च और नमक। सिंपल यही मसाले हैं और नहीं है। हरी मिर्चों को भी डालेंगे, चॉप करके डालेंगे, लेकिन अभी नहीं, बाद में। ये देख लीजिएगा, ये एक ही मैं बर्तन में डाल दूँ ताकि थोड़ा सा यहाँ से सारा खाली हो जाएगा। ये लहसुन अदरक थोड़ा बच गया था तो मैंने कहा इसी में डाल दूँ। कुटी हुई मिर्चें, काली मिर्च कुटी हुई, इसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, और इसी के अंदर मैं हरी मिर्चें डाल देती हूँ, छोटी वाली। चाहे आप चॉप करके डाल दें, चाहे आप साबुत डाल दें, तो मैं इसमें साबुत ही डाल रही हूँ, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको डंडियाँ तो देनी है। चलेंगी, काफ़ी हो गई हैं।
अब इंतज़ार करेंगे थोड़ा सा चिकन गल जाए, प्याज गल जाए, फिर हम ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। और फिर अचार की तरफ आएंगे। अचार बड़ा मज़ेदार बन रहा है, ये देख लीजिएगा। काफ़ी सारी सब्जियां मेरे पास है, इसमें नींबू और इसके साथ गाजर है, साथ में बाकी चीज़ें, लेकिन अपने हिसाब से भी आप जो सब्जियां डालना चाहे डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने चिकन, अदरक लहसुन और प्याज 2 अदर डालकर मैंने उसको कवर कर दिया था ऑयल के साथ। तो मैंने कहा था इसकी जब तक इसका पानी ड्राई नहीं होगा तो हम इसके अंदर बाकी की अज्जा जो है नहीं शामिल करेंगे, ठीक है जी। तो अभी बड़े मज़े की इसकी खुशबू आ रही है प्याज के साथ ना, और थोड़ा सा मौसम भी ऐसा है ना जो उस ठंड का जैसे हो जाता है, तो उसमें इस तरह की प्याज की खुशबू बहुत अच्छी लगती है। तो ये देख लीजिएगा, प्याज जो है अभी साबुत ही खड़ा खड़ा है, लेकिन ये कि इसके साथ चिकन के साथ फ्राई हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपके सामने हरी मिर्चें, टमाटर, टोमेटो पेस्ट, काली मिर्च कुटी हुई और कुटी हुई लाल मिर्च और नमक डाल दिया था, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे। वैसे इनके इतने ज़्यादा मसाला नहीं होता लाल मिर्च वगैरह, लेकिन थोड़ा सा हम अपने उसके हिसाब से भी इसमें टेस्ट जो है वो दे रहे होते हैं। तो बस अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। जब ये देखेंगे बहुत अच्छे से गल जाएगा, ये प्याज टमाटर जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे यहाँ पर हमारे पास हरा धनिया और आखिर में हरा धनिया। अच्छा, फ़िलहाल मैं इसको कवर करके छोड़ती हूँ, कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर ये आराम से होता रहेगा, सही है। और यहाँ पर हमने जो केक के लिए रखा हुआ था, अभी तो केक बेक हो रहा है, अभी इसमें टाइम लगेगा, उसको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छेड़ रही हूँ। तो यहाँ पर जो मुझे इसके ऊपर बादाम वगैरह डालने थे, ये भी मैंने सोचा मैं कटिंग करके रख लूँ ताकि थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। बाकी 3 मिल्क्स को हमने ज़रा सा विप करके मिक्स करके वो हमने रख दिया था फ्रीज़र के अंदर, ताकि वो ठंडा, जब हम केक को निकालें तो केक के ऊपर ये कि वो गरम गरम डालेंगे तो वो जो क्रीम वगैरह है ना वो सही तरह से सेट भी नहीं होगी। लेकिन वो तो खैर हमने उसके अंदर एब्जॉर्ब करना है सारा, वो ऊपर से इसकी लेयर तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी ठीक है। ये बादाम को मैं इस तरह से इसके ऊपर ये डाल देती हूँ, देख लीजिए। चलें जी, बादाम बाकी थोड़े हम गार्निशिंग के लिए वैसे भी रख देंगे। अच्छा जी, ये इधर चला जाएगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर कढ़ाई हमारी रेडी हो रही है, ठीक है। और उसको रख दिया है हमने यहाँ पर जो केक है वो किया है, जो इटालियानो का हमने केक मिक्स लिया था, वो तो अभी आपको पता है कम से कम आपको 30 मिनट्स तो चाहिए होते हैं, 30 to 40 मिनट्स तो चाहिए होते हैं उसके लिए, बेकिंग के लिए। तो जब तक वो बेक हो रहा है तो हम अचार की तरफ आते हैं। ये बहुत मज़े का अचार बनता है, झटपट बनता है, वेजिटेबल अचार है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आपको पहले बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से तैयार करना है और किस तरह से नहीं तैयार करना है। देखिए, इसके लिए क्या है, हमारे पास है यहाँ पर 4 अदद लीमू, सरसों का तेल आपने आधा कप ले लेना है, गाजर 1 पाव, हरी मिर्चें 1 पाव, बंद गोभी 1 पाव, इसके साथ कड़ी पत्ते 10 अदद, सौंफ 2 खाने के चम्मच, कलौंजी 2 खाने के चम्मच, मेथी दाना 2 खाने के चम्मच, राई 2 खाने के चम्मच, साबुत धनिया, ज़ीरा और लहसुन। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है हमें 2-2 खाने के चम्मच चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ रख दिया है। ये मेरे पास है लहसुन। लहसुन के जवों को हम क्या करेंगे, ज़रा सा मोटा मोटा, आप चाहे चॉप भी करें, आप चाहे साबुत भी रहने दें, ठीक है, वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैं इसको थोड़ा सा मोटा मोटा सा चॉप कर लेती हूँ, ठीक है, इस तरह से हल्का सा। आपने ज़्यादा नहीं बारीक कीजिएगा, थोड़े थोड़े से इसके टुकड़े जो होते हैं ना वो बड़े अच्छे लगते हैं। ये सारी चीज़ों को आपने इस तरह से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, हरी मिर्चें, लहसुन, लीमू, ये ले लीमू, ठीक है, इसके साथ गाजर, गाजर के साथ ये मसाले हैं, ये देख लीजिएगा। ये है मेथी दाना, ठीक है, मेथी दाना, मेथी दाने के साथ राई 2 खाने के चम्मच। तमाम इंग्रेडिएंट्स जो है इक्वल क्वांटिटी में, ठीक है, सब एक बराबर है। ज़ीरा कुटा हुआ, इसके बाद आपने इसमें डाल देना है साबुत धनिया, सौंफ, नमक, कलौंजी, ठीक है। कलौंजी हम कम डालेंगे, कलौंजी ज़्यादा नहीं डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर नमक थोड़ा ज़्यादा डलेगा। चलें जी, बाकी ये तो वैसे भी आपको पता है थोड़ा सा नमक अचार में हमेशा ज़्यादा डलता है। तकरीबन 6 से 8 आपने कड़ी पत्ते भी ले लेने हैं। कड़ी पत्ते का तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है, ज़्यादा भी डाल दें।
इसके अंदर ऑयल को पहले आपने पकाना है, सरसों के तेल को पका के आपने उसको ठंडा कर लेना है, फिर आपने इसमें मिक्स करना है, ठीक है। अब बंद गोभी मैं इसमें डालूंगी, पहले मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसको टाइम लगेगा, आप फ़ौरन के फ़ौरन इसको अगर आप खाना चाह रहे हैं तो आप फिर क्या कीजिएगा, पकता हुआ गर्म ऑयल के अंदर आप डाल दीजिएगा, फ़ौरन चूल्हा बंद करिए अगर आप चाह रहे हैं आप उसको फ़ौरन सर्व करना। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि वो उसका एक अचार का जो जायका है, टेस्ट है, जो होता है धूप में पका हुआ अचार, तो फिर आप क्या कीजिएगा, इसको रख दीजिएगा धूप पे, बॉटल में डालें, ऊपर कोई मलमल का कपड़ा आप लपेटें और इसको आपने धूप पे रख देना। सारा दिन धूप पे रहेगा, शाम के टाइम पे आप उठा लें। इस तरह से 3 से 4 दिन करेंगे तो धूप जो तेज़, आजकल तो वैसे ही बड़ी धूप पड़ रही है, वो तेज़ धूप की वजह से ये उसके अंदर ये पक जाएगा, फिर आप इसको खा सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिएगा, अब इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ये बंद गोभी, फूल गोभी आप डाल सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, जो आपको सब्ज़ी पसंद है। मैं इससे बनाती हूँ, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने इसको बनाया। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा जो भी आपको लगती है, ठीक है। बस इसको करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। एक बॉटल लेंगे, बॉटल के अंदर इसको भर देंगे। अभी आपको ऑयल कम नज़र आ रहा है, लेकिन ये क्या, जब अचार पक जाता है तो वो नीचे बैठ जाता है, तो फिर ये क्या ऑयल जो ऊपर आ जाता है। और एक चीज़ का ख्याल कीजिएगा, जिस बॉटल के अंदर आप डाल रहे हैं उसको, बॉटल को बहुत अच्छे से धोइएगा। धोने के बाद उसको धूप में खुश करके फिर आप उसके अंदर अचार डालिएगा तो अचार ख़राब नहीं होगा। और जब आपने निकालना हो तो कोशिश करें कि बिल्कुल सूखा चम्मच हो, जिस चम्मच के साथ आपने इसको निकालना है, ज़रा भी उसमें पानी ना हो, तो अचार जो है आपका देर तक चलेगा। वरना अमूमन लोग ये शिकायत करते हैं कि हम अचार बनाते हैं, हमारे अचार ख़राब हो जाता है, ये होता है। बहुत सारे लोगों के मसले, मेरे खुद के ख़ानदान में ज़्यादातर लोग यही कहते हैं, जब हम अचार बनाते हैं अचार ख़राब हो जाता है या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत बनाती हूँ। ये देख लीजिएगा, अचार हमारा रेडी हो गया, ठीक है। ये ज़बरदस्त सा अचार तैयार हो गया। उसके साथ बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब क्या है कि कढ़ाई को देखते हैं, केक को देखते हैं। केक बस अब थोड़ा सा रह गया, बार बार हम इसको खोलेंगे नहीं, थोड़ा सा ऊपर से मुझे लग रहा है हल्का सा इसके अंदर वो बीच में रह गया, इसलिए कि आप बार बार खोलते हैं तो फिर वो टेम्परेचर का जो होता है ये होता है कि फिर वो दोबारा उसको टाइम लगता है उसको सेट होने में, तो इसलिए मैंने उसको खोल दिया। वो खोलना नहीं है, थोड़ी देर और देखते हैं, फिर हम निकालेंगे, सारी चीज़ों को इसमें मिक्स करेंगे। यहाँ पर एक नज़र कढ़ाई पे देखते हैं कि कढ़ाई कहाँ तक पहुँची है। ये देख लीजिए, चलेंगे ये भी। अब इसको थोड़ा चढ़ाएँगे यहाँ पर। टमाटर इसी में गल जाएंगे, मैंने वैसे तो बॉईल किए हुए, थोड़ा सा और इसको पकेगा, थोड़ा सा इसका ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि ठीक है। अच्छा जी, इसको तो फ़िलहाल मैं कवर करके रख रही हूँ, ठीक है। इसको रखते हैं हम कवर करके, जब तक ये कवर ही रह रहा है। ड्यूरिंग ब्रेक ये भी हो जाएगा, वहाँ से केक निकालेंगे। थोड़ा सा केक ठंडा होता है, फिर उसके बाद आगे क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। और फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है कि कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त सी तैयार हो चुकी है और मैंने क्या किया है कि उसके अंदर डाल दिया था हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया डाल के, थोड़ा सा हरा धनिया वैसे भी मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, और उसके साथ जब पकी होती है कढ़ाई तो और भी उसका जायका जो है मज़ेदार हो जाता है। ये देख लीजिए, ठीक है। ये टमाटर जो है अच्छी तरह से गल गए हैं इसके अंदर। ये अभी शक्ल इसकी देखें कितनी खूबसूरत आ रही है, जितनी अच्छी इसकी शक्ल है इतनी ही मज़ेदार ये बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं है, कहते हैं ना वो तेज़ तीखा वाला, वो बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा जी, ये भी हमारी रेडी होगी। और साथ में अचार देखें कितने मज़े का लग रहा है। यहाँ पर अचार आपको नज़र आ रहा है, बहुत मज़े का अचार बना है। बस अब ये जिस तरह जैसे से पकता जाएगा ये और नीचे बैठता जाएगा, ऑयल इसका ऊपर आता जाएगा। आधा किलो मैंने ऑयल लिया था सरसों का, ठीक है। सरसों का ऑयल अगर आपके पास नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर का जो नॉर्मल ऑयल होता है, जिस तरह से हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल करें। इसलिए कि वो अचार है जो मतलब ज़्यादा अरसे तक हम रख नहीं सकते। बस आपने 1 महीना, 1.5 महीना या ज़्यादा आपने 15-20 दिन तक आप इसको खा सकते हैं। ये वो वाला अचार है। एक अचार होता है जो हम सालों साल चलाते हैं, उसका तरीक़ेकार थोड़ा सा चेंज होता है। उसको तो आपको पता है हमने हल्दी लगाकर, नमक लगाकर उसको रखना पड़ता है, फिर उसके बाद ये सारा करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैं कढ़ाई भी अभी निकाल लेती हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ पे रख देती हूँ इसको। ये रेडी हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर बाकी चीज़ें हमारी रेडी हो गई। मैं क्रीम और वो जो चीज़ें मैंने रखी थी उसको मैं निकालती हूँ। चलें जी, थोड़ा ठंडा करने के लिए मैंने रख दिया था यहाँ पर।
अच्छा, अब मैं केक निकाल लेती हूँ। जब तक आप क्रीम को देखें, अचार को देखें, जब तक मैं केक, इसलिए कि हाइट ज़रा ऊपर है तो इसलिए आप जब तक मैं उसको निकाल लेती हूँ केक को। चलिए जी, ये भी हो गया। ये देख लीजिएगा, 2 मिनट इसके थे, मैंने कहा चलो उसको माइक्रोवेव में रख लेती हूँ ताकि जल्दी से ये रेडी हो जाए। अच्छा जी, अब ये रेडी तो हो गया, थोड़ा सा इसको ठंडा भी करना है। ये देख लीजिएगा, ये देखिए रेडी हो गया। अब आपने इसको इस तरह से करना है ताकि इसके अंदर जब हम डालेंगे, हमारे पास जो से तीनों मिलकर 3 मिल्क केक बना रहे हैं, तो वो इसके अंदर अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए। ये देखिए, वैसे तो ये रेडी हो चुका है, ये आपने इस तरह से करना है और थोड़ा ठंडा भी हो जाए। मैं चाह रही थोड़ा सा और ठंडा हो जाए। ये हमने लिया था इटालियानो का जो चॉकलेट केक था, वो लिया था। सिर्फ आपने क्या करना है, इसके अंदर 2 अंडे ले लीजिएगा, साथ में आपने दूध ले लेना है, और सॉरी ऑयल ले लेना है आधा कप, और उसके साथ आपने पानी ले लेना है तकरीबन 1 कप का इतना, ठीक है। सब चीज़ों को आपने मिक्स करना है और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको आपने बेकिंग के लिए रख दीजिएगा। अच्छा, अब मजबूरी है, क्या किया जाए, ज़ाहिर है मुझे अभी इसको रेडी तो करना है, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं जो हमने तीनों मिल्क को रखा था, जिसमें हमने इसके अंदर कंडेंस मिल्क था, एवरेटेड मिल्क था, और इसके साथ इसके अंदर हमने डाल दिया था मिल्क और क्रीम, ठीक है। ये इसके अंदर जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरा इसके अंदर आपने डालना है ताकि ये अच्छी तरह से इसको एब्जॉर्ब कर ले। ऊपर इसकी चॉकलेट जाएगी जब तक ये इसको अच्छी तरह से जज्ब कर लेगा। चलिए, ये मैंने इसलिए पहले ज़रा फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अभी गर्म है। टूथपिक ले लीजिएगा। जब तक ये अच्छी तरह से और इसमें जज्ब हो रहा है, थोड़ा इंतज़ार करते हैं। हमारे पास ये चॉकलेट है जिसको हमने इटालियानो की कुकिंग चॉकलेट दी थी, जिसको मैंने यहाँ पर डबल बॉलर के अंदर इसको मेल्ट करके रखा। ये चॉकलेट इसके अंदर चली जाएगी। अभी ये अच्छी तरह से चॉकलेट जो है वो भी हमारी मेल्ट हो चुकी है, लेकिन थोड़ा सा ये बहुत गर्म है, थोड़ा सा इसका और इंतज़ार करती हूँ। अच्छी तरह से ये सारा इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ड्राई हो जाएगा तो ऊपर ये चॉकलेट डालेंगे, चाहे तो आप तो थोड़ा सा कैरेमल डाल दीजिएगा। यहाँ पर है मेरे पास, ये देख लीजिएगा, बादाम जिसको बारीक चॉप करके रखा, बादाम भी हम इसके अंदर डालेंगे, लेकिन अभी भी थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। और कोशिश कीजिएगा जब आप घर में बना रहे हैं तो आप इसको अच्छी तरह से ठंडा होने दीजिएगा। जब खूब अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा तो फिर तीनों मिल्क को आपने क्या करना है, मिक्स करना है, और मिक्स करके वो फिर आप इसके ऊपर डालिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी ये कि गरम गरम इसमें डाला है तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, ठीक है जी। अभी क्या करना है, सिर्फ कढ़ाई को हमने निकालना है, इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा ये ठंडा हो, उसके बाद बाकी की इसके अंदर जो हमने चीज़ें ऐड करनी है, टॉपिंग इसकी करनी है, वो करेंगे। और जब तक आप देखें हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसके अंदर जो रिकैप आपका पता है एक ब्रेक आता है, फिर उसके बाद ये कि हम वापस आएंगे तो इसको हम फाइनल करेंगे। लेते हैं एक ब्रेक। ईरानी चिकन कढ़ाई। अज्जा चिकन आधा किलो, तेल आधा कप, स्लाइस प्याज 2 अदद, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, उबले टमाटर 250 ग्राम, टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, चॉप्ड हरी मिर्चें 2 अदद, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, हरा धनिया 2 खाने के चमचे। तरकीब: कढ़ाई में तेल गर्म करके चिकन और स्लाइस प्याज फ्राई कर लें, फिर इसे ढककर इतना पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। उसके बाद उबले टमाटर, टमाटर का पेस्ट, अदरक लहसुन, कुटी काली मिर्च, नमक, कुटी लाल मिर्च और हरी मिर्चें शामिल करके पका लें। अब इसे धीमी आंच पर 10 मिनट दम दें। आखिर में हरा धनिया डालकर गर्म गर्म सर्व करें। मिक्स सब्जी अचार। अज्जा लीमू 4 अदद, सरसों का तेल आधा किलो, गाजर 1 पाव, हरी मिर्च 1 पाव, बंद गोभी 1 पाव, कड़ी पत्ते 10 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, कलौंजी 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 2 खाने के चमचे, राई 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, ज़ीरा 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 2 खाने के चमचे। तरकीब: पहले तमाम सब्जियों को धोकर काटें और खुश्क कर लें। अब इनमें तमाम मसालों को हाथ से अच्छी तरह मिक्स करें, फिर सरसों का तेल गर्म करके ठंडा करें और अचार में शामिल कर दें। अब अचार को मर्तबान में डालकर 2 से 3 दिन गर्म जगह रख दें। 3 मिल्क केक। अज्जा केक मिक्स 1 पैकेट, पानी 1 कप, तेल आधा कप, अंडे 2 अदद। मिल्क मिक्सचर के लिए
चॉकलेट 200 ग्राम, एवापोरेटेड मिल्क 1 कप, कंडेंस्ड मिल्क 1 कप, क्रीम आधा कप, दूध 1 कप, कटे बादाम 100 ग्राम। तरकीब: एक बोल में केक मिक्स, पानी, तेल और अंडे डालकर फेंट लें। फिर इसे ग्रीस किए हुए पैन में शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। उसके बाद केक को ओवन से निकाल के ठंडा कर लें। अब केक पर टूथपिक की मदद से सुराख करें। मिल्क मिक्सचर के लिए बोल में दूध, एवापोरेटेड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क शामिल करके फेंट लें। फिर केक पर इस मिक्सचर को डालकर छोड़ दें। उसके बाद डबल बॉयलर में चॉकलेट पिघला लें। अब इसमें क्रीम डालकर इतना मिक्स करें कि मिक्सचर एक जान हो जाए। फिर इस मिक्सचर को केक पर शामिल कर दें। आखिर में कटे बादाम से गार्निश करके सर्व करें। 3 मिल्क केक तैयार है। मिक्स सब्जी अचार: अटसा लीमू 4 अदद, सरसों का तेल आधा किलो, गाजर 1 पाव, हरी मिर्च 1 पाव, बंद गोभी 1 पाव, कड़ी पत्ते 10 अदद, सौंफ 2 खाने के चमचे, कलौंजी 2 खाने के चमचे, मेथी दाना 2 खाने के चमचे, राई 2 खाने के चमचे, कुटा धनिया 2 खाने के चमचे, जीरा 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 2 खाने के चमचे। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत ही मज़ेदार की रेसिपीज़ है आज की। ईरानी कढ़ाई ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी है और बड़ी सिंपल रेसिपी है। आपने ऑयल के अंदर आपने प्याज डालना है, साथ में आपने चिकन डालना है और अदरक लहसुन डाल दीजिएगा, ठीक है। उसको कवर कर दीजिएगा, आपने ढक के रख देना हल्की आग पे। जब आपको लगे कि उसका पानी खुश्क हो गया, प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट होगी, उसके बाद आपने क्या करना है, टोमेटो पेस्ट, टोमेटो और साथ में आपने काली मिर्च कुटी हुई लाल मिर्च, इसके साथ नमक और साथ में हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें आपने मिक्स करके आपने इसमें डालकर स्लो फ्लेम पे अब छोड़ दीजिएगा। आधा घंटा तक आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। आधे घंटे के बाद देखिएगा कि इसका पानी खुश्क हो गया, प्याज भी थोड़ी सी गल गई, सारे मसाले अच्छा जो मैंने टमाटर लिए थे उबले हुए लिए थे, आप भी उबाल लीजिएगा और उसको बारीक बारीक चॉप कीजिएगा। पेस्ट बनाना चाहे तो आप पेस्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। आखिर में हरा धनिया डाल दीजिएगा। नान के साथ खाएं, गार्लिक ब्रेड के साथ खाएं, राइस के साथ खाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार ही बनेगी, ठीक है। यहाँ पर अचार जो मैंने बनाया, अचार में आपके घर में राई, कलौंजी, सौंफ, मेथी दाना, ये सारी चीज़ें आपके घर में होती हैं। और बाज़ार से भी हम अचार ले रहे होते हैं, आपको पता है बाज़ार वाले अचारों का ये होता है कि हमें नहीं पता ऑयल कैसा है, और बाज़ दफ़ा तो आपने ख़ुद भी देखा होगा टीवी पे बता रहे थे किस तरह से बनाया जाता है। घर में बनाए, साफ़ सुथरा अचार बनाए और इसको आप खाएँ। अब जो मैंने अचार बनाया, इसको 1 से 2 दिन आप धूप पे रखिएगा, उसके बाद आपने बॉटल में भर के आप अपने टेबल पे रख लीजिएगा, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर भी बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होती है कि उनके यहाँ के अचार ख़राब हो जाते हैं, तो एक काम आप कीजिएगा, इसमें आधा कप आपने सिरका ऐड कर देना। सिरके से तो बिल्कुल ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी बड़ा मज़ेदार हो जाए। तो मैंने सिरका इसलिए ऐड नहीं किया कि मैं भी जब सिरके वाली कोई चीज़ खाती हूँ तो मेरा गला ख़राब हो जाता है, तो मैं भी बहुत सारे लोगों को ये शिकायत होगी, तो इसलिए मैंने इसमें सिरका नहीं डाला, ठीक है। और सब्जियों में आपकी मर्ज़ी से जो भी सब्ज़ी हैं, करेले भी डाल सकते हैं, उबले हुए चने भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार सा बनेगा। खैर आप ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट हमारी रेसिपी थी जो हमने बनाया था 3 मिल्क केक, सबसे पहले हमने वो बनाया था। आपने बिल्कुल सिंपल रेसिपी, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपने लेना है यहाँ पर 2 अंडे के साथ आपने इसके अंदर ले लीजिएगा तकरीबन आधा कप कितना ऑयल नहीं लेना तो आप बटर भी ले सकते हैं, आप 100 ग्राम इसमें बटर ले सकते हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर 1 कप पानी और तमाम चीज़ों को आपने एक साथ बॉल में डालना है और बीटर को अच्छी तरह से आपने चला लेना। सब चीज़ें जब मिक्स हो जाएंगी, उसके बाद आपने कोई भी पायरस की डिश ले या जो भी ओवन प्रूफ डिश है आपके पास, उसको थोड़ा सा ग्रीस कीजिएगा, उसके अंदर डालकर आपने इसको बेक कर लेना। ये बेक करके निकालेंगे, थोड़ा इसको ठंडा कर लीजिएगा। फिर 3 मिल्क जो है, तीनों मिल्क को आपने थोड़ा सा बीटर के साथ आपने मिक्स कर लीजिएगा, वो डालिएगा। आखिर में मैंने क्या किया था, चॉकलेट थी जो मेरे पास इटालियानो की चॉकलेट थी, चॉकलेट को मैंने डबल बॉयलर में मेल्ट किया, वो चॉकलेट डाल दी और ऊपर थोड़े से मैंने इसके अंदर बादाम डाल दिए। बहुत मज़े का लगेगा, सॉफ्ट सा हो जाएगा। आप इसको ठंडा कीजिएगा फ्रिज में तो आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़, यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मैं टीम को जा दीजिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।